हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नयू एपिसोड 18 का पार्ट 1। एपिसोड 18 के लिए आई थिंक हम सब ने, मतलब जितने भी व्यूअर्स है ना, सबने बहुत वेट करी है, क्योंकि जो इसका हमने प्रोमो देखा था वो तो यार क्या कमाल का था। और जहाँ पे एपिसोड 17 खत्म हुआ था, मतलब हजरत को किसी का फोन आया था, कुछ तो हुआ है उनके घर में, कोई मिसहैपनिंग, क्योंकि जैसे वो एकदम से डर गया था। लेट्स सी आगे क्या पता चलता है, क्या कुछ खास हुआ है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, जानते हो ये स्पिनिंग मिल किसकी है? किसकी? बिन्यामीन की। क्या? कोलैबोरेशन के लिए ऑफर भेजी है हमें। हाँ तो कीजिए ना कोलैबोरेशन, अगर दोनों का फायदा है तो। जानते हो कौन है बिन्यामीन? और ये सिग्नेचर्स किसके हैं? उसी फरहाद के। हाँ नो, लेकिन अब दोस्ती हो गई है उनसे। सिराज अंकल ने शादी पर भी इनवाइट कर लिया उनको। महमल भी खुश है कि फरहाद अब उसे रुखसत करने वालों के साथ खड़ा होगा। क्वाइट एन अचीवमेंट। अगर वो सीधे रास्ते पर आ जाता है तो है अचीवमेंट। अच्छा, उन्होंने इनको वो भेजा है, कोलैबोरेशन। हाँ ना, मगरिब के फौरन बाद। हाँ, ये कुछ प्लान कर रहा है लग रहा है। जो भी हो। नहीं, फिर रात को मुलाकात नहीं होगी ना। किससे बात कर रहा है ये? ओके बाय। वाओ, लास्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म हुआ था। हाँ। इसको यहाँ इसको कोई कॉल आती है। हाँ, और ये परेशान हो गया था कॉल सुन के। क्या हुआ है? इसकी मदर भी कुछ समझ गई लग रहा है। वो उधर से कोई कॉल तो नहीं आई? मे बी मैमल के घर से। ओ वाओ, इधर भी संगीत शुरू हो गया। हाँ, बुआ डांस करेंगे। हाँ, अरे नहीं अमेजिंग यार। यार, अभी सारे डांस कर रहे हैं, सब बैठ गए इनको देखने के लिए। हमारे लिए तो ना फुफ्फो ही एक वजह है कि हम मंटो कंटिन्यू कर रहे हैं। फुफ्फो बहुत इम्प्रेसिव है। मैमल बेचारी बहुत हाँ। इमोशनल हो रही है। तो रहती भी तो नहीं है उसकी- फुफ्फो के बिना। हाँ, उसकी माँ ही है एक तरीके से। पर उधर क्या हुआ यार, उधर भी बताओ। हाँ, ये ऑडियो लिरिक्स के साथ मैच नहीं हो रही। मैच नहीं कर रही। हाँ, तो कुछ और गाना गा रही हैं। ये कुछ बोलने वाली है लग रहा है मैमल। ऐसा लग नहीं रहा कि वो इंटेंस हाँ, कोई चीज उसके अंदर चल रही है। या तो ये फुप्पो को बोलेगी देखो फुप्पो आप हार गए, कुछ तो हुआ है। बंद कर दो ये सब कुछ। व्हाट? क्यों? क्या हुआ है? हजरत का खून हो गया। हजरत का खून हो गया? हजरत? हजरत तो लड़का ही था ना। ओह गॉड, मुझे लगता है फरहाद ने करवा दिया ये सब कुछ। वो मैमल को नहीं रोक पाया तो उसने हजरत को। ओह शिट, ओह गॉड। और फरहाद किसी से बोल भी रहा था कि रात को नहीं मिल पाएंगे। मगरिब के बाद कुछ कुछ तो बात कर रहा था। ओह नो, हजरत को ही मरवा दिया। वो समझ गई है मैमल। ये खुद फरहाद है ना। ओह शिट यार, इतना इनोसेंट और प्यारा लड़का था वो। इसी गधे ने करवाया है कुछ। इसकी बहन को पता चले कि उसने क्या किया। मेरे ख्याल से मैमल सिर्फ मैसेज कर सकती है। नहीं, पर कॉल तो हजरत को आई थी किसी की।
वही मेरे को लग रहा है, कॉल तो हजरत को ही आई थी किसी की, फोन उसका कैसे हुआ? वो गया होगा, मे बी किसी ने बुलाया हो। नहीं, आई एम ऑल राइट. Why would I lie? Listen, I'll call you back. सलाम अब्बा. फरहाद कहाँ है? अपने रूम में शायद. मगरिब के वक्त कहाँ था वो? मस्जिद में. फैक्ट्री की मस्जिद में नमाज पढ़कर निकला मेरे साथ और सीधा घर पहुंचा. ना कहीं गया ना कहीं जाने की बात की. करवाया क्या हुआ उसने। अब्बा? उसी ने करवाया। अब्बा बट क्या अब्बा, उसने बात तो हजरत सुने। को मार दिया? सब इतना खैरियत है? प्यारा लड़का अब्बा। यार। क्या हुआ? मतलब उसने तो निकाह ही कुछ तो रुकवाना है। था ना। आए तो परेशान थे. फरहाद के बारे में पूछा कि मगरिब के वक्त कहाँ था. तो फिर मगरिब के वक्त कुछ हुआ है? और फरहाद भी मगरिब की कोई बात तो कर रहा था कि मगरिब के बाद कुछ करना है। हाँ, सॉरी, वो अब्बा आ गए थे. वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब घर में माइयाँ शुरू हो जाए घर से बाहर नहीं निकला जाता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो लड़का निकला क्यों? क्या हो? बड़े हजरत का मर्डर हो गया। वो कौन है अब्बा? ओह, मेमल के फादर इन लॉ। अच्छा, उसकी तो शादी थी कुछ दिनों में। बड़े हजरत परसों। साहब बोल है। परसों है उसकी शादी। किसने मारा? तुमने? पता नहीं। इल्जाम तो फिर हम पर आएगा। मुझ पर। उफ, इसकी एक्टिंग। सीरियसली, ओह गॉड। दुख तो और हमें अब तक हम अंकल का सोच- भी है, बट अंकल का इल्जाम भी पर है। हजरत का सुन के तो हम बिल्कुल ही वो शॉक ही हो गए थे। थैंक गॉड हजरत। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हजरत को तो कॉल आई है, हजरत का कैसे खून? हाँ, But वही हाँ, हम सोच रहे थे। अच्छा, पर मैम जो मैमल के फादर थे उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने कि कहा हजरत हजरत खत्म का। हो गया। हाँ, हजरत। और यार इसकी एक्टिंग देखो फरहाद की। अब तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा, तुमने की है। सच में यार, गला दबाने का दिल करता है इस लड़के का। ओह माय गॉड, Oh ओह God. शिट। शादी वाले घर में क्या हो रहा है? सिराज समझ गया होगा किसी ने करवाया है इसको। और शायद इसको शक भी उसी पे ही जाएगा। हाँ, जाना भी चाहिए। हाँ, और कोई है भी नहीं इन लोगों का दुश्मन। इन्होंने तो कोई कोलैबोरेशन बिन्नी- भी करने का वादा किया था। ये लोग तो खुद ही आ गए चल के। और वो इसका फरहाद look- को भी लेकर आया है। भाई दोनों के लुक देखो। खुद कत्ल करके यहाँ क्या करने आए हो? सुना है कातिल का पता नहीं चला, इसीलिए अपने दोनों बेटे साथ लाया। मतलब तुम्हें हम पर शक होता है तो अपने लोगों से कहो कि तब तक हमें अपनी तहवील में रखें जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता। यार ये बिन्यामीन सच में इतना अच्छा है। इसे भेज मेरे पास। फरहाद की बात हो रही है। आ गया।
नमाज पढ़ते हो आजकल? इनको कैसे पता? जी अंकल। आज मगरिब भी पढ़ी है तुमने? दुआ करना इस बार कहानी में तेरा नाम ना आए। उफ, अंकल प्लीज ऐसे सोचिएगा भी मत। यार हमें तो शक हो रहा है ये यही है और कोई नहीं है। यही है पक्का। क्योंकि और तो कोई दुश्मन भी नहीं है जो ऐसा चाहता हो। इतना सीधा बन गया ये लड़का। लो गुड़िया। रुक गई ना तुम्हारी शादी? नहीं हुई ना। आपके वहम को मान जाती तो उनकी जान ना गई होती। आप तो सब जानती हैं पप्पू, आपको सब पता होता है। तो लीजिए मेरा हाथ देखकर बताइए आगे क्या होने वाला है। हाथ नहीं मेमन, दिल देखती हूँ तेरा। तुझे पाल कर बड़ा किया है तो साथ में तेरे दिल को भी तो पाला होगा, है ना? मैंने गम को पाला है लाडली पूरे 3 साल। जब वो पैर पैर चलकर मेरी छाती पर मुंह डालने लग गया तो तेरे अब्बा ने सुलह की कहानी छेड़ दी। मैं सोचती थी कुर्बानी सिर्फ मैं दूंगी क्या, तो पता चला नहीं नहीं, हजरत की जान भी जाएगी। मेरा क्या कसूर है पप्पू? जिनकी शादी कहीं और तय हो और मोहब्बत उनको कहीं और हो जाए, उनका कसूर तो होता है लाडली। ये बात वो इसको देख के क्यों नहीं सो बोल तू रही है? टसवे बहाकर बरी ना हो जा। क्या कहना चाहती है? बिन्यामीन अपने दोनों बेटे लेकर अस्पताल पहुंच गया। कहता है कि अगर हम पे यकीन नहीं तो हमें अपनी तहवील में ले लो। तो तहवील में ले लिया होता। कातिल उसके घर में ना हो तो जो चाहे थूक दे मेरे मुंह पर। सच में वही है कमीना नाम का फरहाद। अगर वो बचकर चला गया मेमन तो उससे बचना। वो बदज़ात किसी और नस्ल का है। मतलब पुप्पो को भी उसी पे ही शक है और हमें भी। अरे हमें तो यकीन है। आपका कहना ये है कि आपने एक आदमी का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है? किसने? आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, आप डोंट से कि वो मंटो है। एक गाड़ी के सामने आकर दूसरी गाड़ी रुकी, उसमें नहीं से एक आदमी ने प्लीज। फ्रंट सीट पर बैठे हुए हजरत पर उसने गोलियों की बौछार कर दी। आई जस्ट विश कि मंटो ना यही कहा ना निकले। आपने? ओह गॉड। यही लिखा है तुमने? शक सही था। जी सर। इसका भाई कोई और आपकी कनेक्शन है यूनिवर्सिटी में इनके एक साथ। प्रोफेसर है, मंटो नाम है आपका। जी, जावियर मंटो। कातिल को देखा था आपने? जी, इसने कातिल देखा को है। देखा? फरहाद ने थोड़ा मरवाया है ना। पूरा हुलिया भी याद है मुझे। फरहाद ने अपने बंदे भेजे होंगे। मैं टायर की तरफ झुका हुआ था, उसी वक्त वो तेजी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। और जैसी गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी तेजी से मेरी आंखों के सामने से निकल गई। गाड़ी का नंबर याद है आपको? नहीं, नंबर पे मेरा ध्यान नहीं गया। कलर? कलर ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रे। इनका एड्रेस और फोन नंबर लिख लिया? जी सर। एक बात और एसपी साहब, मुझे लगता है मैंने उस आदमी को पहले कहीं देखा है, बस ये याद नहीं है कि कहाँ देखा है। अच्छा इनको भी पता नहीं याद कि वो उसके कीजिए फादर इन लॉ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं याद वो, लेकिन आई एम श्योर।
तो मैंने उसको कहीं देखा है। आप घर जाइए, नींद की गोली खाइए, सोकर उठें तो आराम से सोचिएगा कि कौन था वो, कहाँ देखा था। ठीक है, अब मैं जाऊँ? हाँ जी, मंटो हमेशा क्यों जरूरत पड़ने फंस पर जाता मैं है आपको बस कभी यार। हाँ कांटेक्ट सही करूंगा। बात है, ये खुद को फंसा लेता है। दिस इज माय पर्सनल नंबर। थैंक यू। यू वेलकम। अब ये समझ Oh जाएगा no. ये शायद। आई विटनेस हैं आपके डैड के मर्डर की। Oh shit. शक भी तो जा सकता है इन पे। कि नहीं? आई एम सो सॉरी। बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। सब कुछ इतना अचानक एकदम से हो गया कि अच्छा फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं। ये मंटो सर किसकी बात कर रहे थे कि मैंने उसको कहीं देखा हुआ है, कातिल की? और मुझे लगा कि शायद वो हजरत के पापा पापा की कर बात करे। हाँ मुझे भी यही लगा। पर अगर उसके फादर की बात कर रहे होते तो वो तो क्लियर हो गया था कि यहाँ पर कि वो हजरत के डैडी है। हाँ मुझे भी लगा फिर इनको रिएक्ट करना चाहिए था। ओ वो तुम्हारे डैडी थे। ओ माय गॉड, हिम्मत चाहिए भाई, गोली सच लगने के में, बाद देखने जा रहा है। देखने जा रहे हैं कौन है। अच्छा गोली से मारा है उनको। अगर वो आपके सामने आए तो पहचान लेंगे आप? ऑफ कोर्स माय गॉड, हमने उसकी तो शक्ल देखा ही अभी नहीं भी मेरी उसे। आंखों में घूम रही। थैंक यू मंटू सर, आपने पुलिस को बचाने की हिम्मत की, उसके लिए सही। शुक्रिया। सही बात है। काश मैं कुछ कर सकता। काश मैं कुछ कर सकता। घबराओ नहीं, हम ढूंढ लेंगे उसे। पर क्या ही फायदा ना, पापा थोड़ी वापस आ जाएंगे उसके। ये शमरेज है, शमरेज सिराज अमृतसरी। मैमल का भाई। हम चलते हैं सर। गॉड ब्लेस यू सर। शमरेज मिल तो लो, आप है मंटो से? जीजा मैमल जी के हैं टीचर। तुम्हारे। गुड टू सी। ओ यार सच में हजरत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ओ माय गॉड, क्या था यार ये, आज क्या हो गया। मतलब जब उन्होंने पहले बोला कि हजरत का खून हो गया, 1% मतलब एक बार को तो हमें यही लग गया कि जिसकी शादी होने वाली थी मेमल से, शायद उसी का खून हो गया, उसको किसी ने बुलाया। उन्होंने पूरी स्टोरी अपने मन में बना ली थी, बट नहीं, उसके जो फादर है उनकी डेथ हुई है, मतलब उनका मर्डर किया है किसी ने। बट एक और मतलब वो जो वहां मंटो मौजूद था यार, मतलब अगर मंटो को दिख भी गया था तो मंटो को ये सारा बयान देने की क्या जरूरत थी। हमेशा फंस जाता है मैमल के चक्कर में, और इस बार भी वो फंस गया। बट हाँ, आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी पूरी तहकीकात होती है और कौन निकलता है खूनी। बट आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग। यार मुझे एपिसोड देखते देखते तो पहले तो हम हजरत के नाम से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए, हमें समझ ही नहीं आई कौन खत्म हुआ। पहले कॉल हजरत को आई थी इतना हमें पता है, क्योंकि उसका नाम ही ये लोग हजरत लेते हैं। इन्होंने बाद में जब बोला, जब पुलिस स्टेशन में वो वेरिफिकेशन के लिए आए कि बड़े हजरत साहब खत्म हो गए, तब हमें समझ में आया अच्छा बड़े हजरत साहब मतलब फादर साहब हुए। पर भाई बीच में तो कंफ्यूजन बना के रखी हुई थी। आई एम श्योर शायद हमें इस तरीके से नाम समझ नहीं आए, शायद हमसे कंफ्यूजन होगी हो। और दूसरी बात, जब
मंटो सर ने वो सारी चीजें कन्फेस की ना, अरे भाई तुमने अगर देख ही लिया है तो इतना मतलब तुम्हें सत्यवादी बनने की क्या जरूरत है कि पुलिस स्टेशन पहुंच के बयान देने के लिए। तो एक्चुअली में ये एक ड्रामा है, तो चीजें डाइजेस्ट हो भी रही है, लेकिन आई थिंक रियल लाइफ में ना लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने ऐसा क्राइम होते हुए देखा है। पर हैट्स ऑफ टू मंटो, भाई बहुत हिम्मत वाला है। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे नाम किसका चल के आता है, ये खून करवाया किसने। वैसे तो फरहाद का ही नाम आने वाला है, पर लेट्स सी, मे भी हो सकता है कल्प्रिट कोई और निकले। तो हमें तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग लगा, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।